Unacademy. Let's crack it. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो अपने को किन चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले भैया हमको सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाए। दूसरा क्या, अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं होगी। अब इस चीज में कॉलेजों ने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर दी कि भाई जितना पढ़ाते हैं उसी में से रटा फटा क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग लिख करके आ जाते हो, आप लोग पास हो जाते हैं। तो हमें क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिस से भागते हैं, हम लोग क्वेश्चन से भागते हैं, हम लोग टेस्ट से भागते हैं। ये थ्योरी तो बड़ा मजा आ रहा है यार, जो चीजें कल तक समझ नहीं आती थी आज टीचर ने समझाया तो समझ भी आ गया, अच्छा ऐसा होता था। लेकिन जब बात आती है ना खुद को जज करने की कि अब आपको ना एक कॉन्सेप्ट पता लग गया, अब आप अप्लाई करो और आप चेक करो आपका आंसर आता है, तो वहां हम लोग घबरा जाते हैं। और जब तक वो चीज नहीं करोगे, देखो लाइफ में कोई भी स्किल है, आज की डेट में अगर आपको ड्राइविंग भी सीखनी है, आप कितने भी ट्यूटोरियल देख लो, जब तक आप गाड़ी में बैठ के चलाओगे नहीं और गाड़ी को ठोकोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। यही चीज टेस्ट प्रिपरेशन में, अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं, क्वेश्चन में फेल होगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन करना सीखोगे भी। तो हम लोग गिरने के ख्याल से यार इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं हम लोग गिर ना जाए, कहीं हम लोग से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। बट बिना गिरे तो लाइफ में कोई स्किल भी नहीं सीखे थे यार। आज के डेट में आप ये बताओ, जब आप अपना पहला कदम रखते होगे, पहली बार चले होगे, अपने पेरेंट्स से पूछना क्या कभी गिरे नहीं थे, क्या कभी चोट नहीं लगी थी, क्या साइकिल चलाना सीखे थे तब नहीं गिरे थे, तब नहीं चोट लगी थी। अगर तब हम डर जाते, मान लो जब मैं वॉकिंग सीख रहा था मैं डर जाता कि यार वॉक करने में तो गिर जाते हैं, इससे बढ़िया तो हम गोद में ही हैं, इससे बढ़िया तो हम लोग एक स्ट्रॉलर के अंदर है, तो मैं आज वॉक भी नहीं कर सकता था। तो लाइफ में जो भी चीजें आप सीखे हो उसमें गिर करके ही सीखे हो, तो गिरने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर अभी इन चीजों से भागोगे तो जब आप एक्चुअल एग्जाम फेस करोगे वहां जाके गिरते हो तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है, क्योंकि आप पहले डर गए थे। तो दिक्कतें आती हैं यार, बट उनको फेस करना जरूरी है। तो तैयारी में सबसे पहली चीज होती है कि आपको ना सही कोर्सेज चुनना है, सही कोर्स मटेरियल चुनना है। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब क्लासेस, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस एट अनअकैडमी, दैट मे बी ऑफलाइन कोर्स। वहां पे आपको टीचर्स मिल गए, वहां पे आपको कंटेंट मिल गया। दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, देखो बहुत सारे बच्चों का ना व्यू पॉइंट ये होता है कि सिलेबस कवर कर लेंगे। अब अपन ने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के सारे लेक्चर देख डाले, बिंज वॉच कर लिया वेब सीरीज की तरह। अब लेकिन उससे क्या दिमाग में कुछ गया नहीं, फीलिंग तो अच्छा आया, जो चीजें कल तक नहीं पता थी, कल तक मैं 0 था, हो सकता है आज मैं 10 हो गया, 100 तो नहीं होगा, तो अच्छा लगेगा। खासकर जो बच्चा कॉलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसने कभी तैयारी नहीं की होती ना, उससे हमेशा ही अच्छा फील होता है। क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो कॉलेज से तो बेटर ही पढ़ा है। अब कॉलेज से बेटर पढ़ोगे, लगेगा हाँ यार कुछ सीख लिया। लेकिन जब तक आपने क्वेश्चन खुद से किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आपने कितना गेन किया, आपने कितना रिटेन किया। अब जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे कराते हुए 10 साल हो गए, मुझे तो पता ही है इसको कैसे करना है। मेरे लिए तो रिपीट टेलीकास्ट किया, मैं लगा दूंगा, तुम लोग खुश हो जाओगे कि हाँ भाई सर ने बताया ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अरे आंसर आ गया तो। लेकिन जब तुम घर जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारे सामने एक भी स्टेप नहीं लिखा होगा, तब क्या तुम सोच पाते हो कि स्टेप 1 क्या होगा? क्या तुम्हें पता है लॉजिकली किस सीक्वेंस में जाना है? क्या तुम ये मेक श्योर कर सकते हो कि कैलकुलेशन एरर नहीं होगा? ये चीजें जब करोगे, भले ही टफ लगेगा। एक समय ऐसा था यार, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे से 1 घंटे में सिर्फ 6 सवाल बनते थे, सिर्फ 6 सवाल, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके। लेकिन वहां पे मैंने गिव अप नहीं किया। अगर आप ये सोचोगे ना सर घर जाकर के बहुत टाइम लग रहा है, आप तो 5 मिनट में बना देते हो, लेकिन मेरे को तो ना सर आधा घंटा लग जाता है सेम क्वेश्चन को सोचने में। बट यार मेरे को 5 मिनट में आने में भी तो 10 साल लगते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं डे 1 से हमेशा से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा हूँ या 2 मिनट में सॉल्व करते आ रहा हूँ, उसके पीछे 10 साल का एफर्ट। तो आप कभी भी टीचर को देख के ये मत सोचो ना कि मेरे को इस लेवल पे जाना है या फिर इतना मैं कर पाऊंगा, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। आप ग्रेजुअली एक एक कदम बढ़ाओ। आज आपको अगर एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगता है, कल को हो सकता है 8 मिनट लगे जब आप दूसरी बार वही क्वेश्चन बनाओगे, तीसरी बार आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, 5 ही मिनट में कर लोगे। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज द पावर ऑफ रिपीटिशन। जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो स्किल हमारी ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाती है। तो एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे कमांड आते जाएगा और वो खुद यार आपका मोटिवेशन बन जाता है। मोटिवेशन कैसे बन जाता है? कल मेरे को जो चीज नहीं आती थी, जिससे मैं डरता था, आज मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसमें मोटिवेशन लो। कि मेरे को जो स्किल बिल्कुल भी नहीं पता थी, जिस चीज से मैं भागता था, आज वो मेरे कंट्रोल में है, उसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स यू हैव प्रोग्रेस। तो बस उस प्रोग्रेस के पाथ पे अगर चलते रहेंगे तो ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। बट अगर आपने वहां से गिव अप कर दिया कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो दिक्कत आएगी। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार गेट एग्जाम डिफिकल्ट है, टेक्निकल फील्ड डिफिकल्ट है।
वो किसी और फील्ड में जंप कर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड बन गया कि जहां पे दिक्कत आने लगी ना तो वहां मैंने फील्ड ही बदल ली। जहां जिस रास्ते में मुझे दिक्कत फेस हुई वहां मैंने रास्ता बदल लिया। अब कल को दूसरे रास्ते में दिक्कत आएगी, अब तीसरे रास्ते पे चलो। इस तरह से किसी भी रास्ते को आप एंड टू एंड परस्यू ही नहीं कर सकते ना। आज अगर मैं सोचूं कि मैं एसएससी सीजीएल बैंक की फील्ड में चला जाऊं, माना पेपर आसान है, बिल्कुल आसान बनेगा, लेकिन वहां बच्चा भी फिर 12 लाख 13 लाख बैठेगा। यहाँ जब आप 50-60 हजार बच्चे के साथ कंपीट करने में डर रहे हो, भले पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो, तो आप 12 लाख बच्चों से कैसे कंपीट करोगे, 15 लाख लोगों में कैसे कंपीट करोगे। बात आप ये देखो, अगर पेपर टफ बनता है, आज के डेट में इस बार गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत टफ आया, लेकिन 40 नंबर पे पीएसयू मिल रहा है। अब पेपर कितना भी टफ हो, 100 में से 40 मार्क्स लाना तो मुश्किल नहीं है ना। कॉलेज के एग्जाम में भी तो 33% मार्क्स लाते हो पास होने के लिए, 40 तो चाहिए। तो बात ये होती है पेपर टफ हो या इजी हो, अगर आप केपेबल हो, रिलेटिवली आपके अंदर टैलेंट है, तो आप यार पोजीशन भी ले जाओगे और आप लोग कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई कोर्स भी ले जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन का। तीसरी चीज क्या होती है, डाउट। अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऑफलाइन से तैयारी कर रहे हो तो आप टीचर से पूछ सकते हो, और अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। अब जब मैं कभी तैयारी कर रहा था, मेरे पास तो इतने ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता था। अदरवाइज मैं सोचता था ये तो ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा तो आएगा नहीं फिर गेट के अंदर, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। क्योंकि खुद को डिमोटिवेट क्यों करना है, मैं ये पूछने लग जाऊंगा अगर खुद से मेरे से सवाल बनी क्यों नहीं रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, और लोग कर लेते होंगे तो कैसे चलेगा। मैं सोचता था इतना टफ तो गेट वाले भी नहीं पूछते होंगे, चलो आगे चलते हैं भाई। तो डाउट्स आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, बट डाउट्स के अंदर ना सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप डाउट्स को एक्सप्लोर करो तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। और टीचर और स्टूडेंट में पता है यही फर्क होता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, अगर हमको लगता है कि बच्चे को ये डाउट आएगा तो हमको तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, वरना क्या करेगा, वो पकड़ लेगा सामने से, सर ये वाला डाउट बताओ, अब भागोगे कैसे। अगर आपने नहीं बताया तो मान लेगा यार इस टीचर को ना ये आता नहीं है, और बाहर जाकर के ये बोलेगा इसको तो आता ही नहीं, मैंने पूछा था वो फेल हो गया। तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर हम लोगों को उस लेवल पे एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन जब हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए हम 10 और चीजों से गो थ्रू करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम सीख जाते हैं। जब भी कभी आप किसी भी डाउट को खुद से एक्सप्लोर करने बैठोगे ना, तो आप वो डाउट तो सॉल्व करोगे, बट आप लर्निंग बहुत सारी ले लोगे। इसके अलावा क्या है, टेस्ट सीरीज है। सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। हम टेस्ट से बहुत भागते हैं यार कि 10 में से 2 नंबर आ गए, आगे से हमने टेस्ट ही नहीं दिया। अरे तो हमको अच्छा लग रहा है कि टेस्ट में नंबर, अगर हमने टेस्ट नहीं दिया तो हमारे को फेलियर नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन फेलियर मिलेगा वो होगा फिर गेट एग्जाम या कोई और एग्जाम का दिन, और उस दिन फिर बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि यार उसके लिए हम साल भर मेहनत किए, सब कुछ किया और फेल हो गए जाकर के, क्योंकि हमने पहले कभी जज ही नहीं किया यार कि हमारा कैसा चल रहा है। अब एक चीज सोचो, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है उसकी टेस्टिंग तो होती है ना पहले, सीधा थोड़ी कस्टमर को पकड़ा देते हैं। सेम चीज है, बिना टेस्ट किए आप एग्जाम में कैसे चलेगा, आपको कैसे पता कि आपकी तैयारी सफिशिएंट है। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या कि यार दिसंबर में देंगे टेस्ट, जनवरी में देंगे, फेब में एग्जाम है, तो टेस्ट तो आपको शुरू से देना चाहिए। आप छोटी सी भी स्किल सीखते हो तो आपको उसका टेस्ट देना चाहिए, ये जज करने के लिए कि हमने ये चीज सही से सीखी है या नहीं सीखी है। इसके अलावा 5वीं चीज क्या होती है आपकी, पीवाई क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें तैयारी में डालना होता है। और देखो आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया बेटा द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। यहां पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको 7 दिन के लिए फ्री दिया जा रहा है, 1 से लेकर के 3 मई तक। तो अगर आप 1 से 3 मई के अंदर किसी भी दिन इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करते हो, और रजिस्टर करते हो नई आईडी से, न्यू स्टूडेंट हो आप जिसने आज तक अनअकैडमी का कोई भी पेड यूजर या पेड प्रोडक्ट नहीं यूज किया, तो आप 7 दिन के लिए सारा का सारा पेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। बस इस QR कोड को स्कैन करना है, और कहीं पे इनवाइट कोड मांगे तो इनवाइट कोड लगा देना अंकित ESE, सिंपल। इस इनवाइट कोड से आप ट्राई कर लेना। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको लगता है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है आपको पढ़ने हैं, तो जिस भी दिन आप स्टार्ट करोगे उससे 7 दिन तक वैलिड रहेगा। लेकिन स्टार्ट आप 3 मई के बाद नहीं कर सकते, स्टार्ट आपको 1 से 3 मई के बीच में करना है। और 7 डेज का मतलब है 24x7 168 आवर्स के लिए आपके पास ये सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहने वाला है। तो यहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, चाहे लेक्चर्स, चाहे स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन, सब चीज आपके लिए ओपन हो जाएगा फॉर 7 डेज। ठीक है, और आप देख सकते हो बेटा अनअकैडमी यूजर्स के जो रैंक्स हैं, इस तरह का रैंक आप भी ला सकते हो। और अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, देखो हमारे लेटेस्ट बैच में सिग्नल चल रहा है, अभी मैं मॉर्निंग में सिग्नल करा रहा हूं, इवनिंग में मैथ्स चल रहा है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। अनअकैडमी ज्वाइन करते वक्त यू हैव टू डिसाइड बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक।
दोनों में टॉप एजुकेटर्स हैं, डिजिटल स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है। लेकिन आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है, नए क्वेश्चन में डाउट आता है वीडियो सोल्यूशन, घर के लिए प्रिंटेड नोट्स, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान, और ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंटरैक्ट वाया ऑडियो। और आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, प्लान डिसाइड करना है, ड्यूरेशन डिसाइड करना है, सिंपली यूज द कोड अंकित ESE। फाइनेंशियल इशू है, EMI पे ले सकते हो, 2 घंटे में अप्रूवल होता है, मिनिमम पेपर वर्क, और यू कैन रीपे इन अ फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारा आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये दूसरा चैनल है जिसपे आप जा सकते हो टू गेट योर स्टडी मटेरियल फ्री, ठीक है। और बाकी कम्युनिटी पे आप साइन अप कर सकते हो अनअकैडमी ऐप के होम पेज में, कम्युनिटी में डिस्कवर पे, वहां पे मैं और मेरा पूरा मटेरियल मिल जाएगा जो पुराना यूट्यूब का मटेरियल है। सो थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलेंगे।